फरीहा फूड सीक्रेट। हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ममा, आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? आज मैं आपको लोडेड फ्राइज़ बनाना सिखा रही हूँ। इसको पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी कहते हैं। ये ओपनली स्टाइल है। ये बहुत मज़े की और ज़बरदस्त किस्म की आप घर पर तैयार कर सकते हैं। ये इसकी रेसिपी बहुत ही आसान और इजी है। मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे तैयार किया है। ये बहुत ही जूसी और मज़े के इसके अंदर स्पाइस है, आपको बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही टेस्टी किस्म का तैयार हुआ है। चले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे तैयार किया है। फ्राइज़ बनाने के लिए बेटा मैंने ये बोनलेस चिकन लिया है। इसको आपने इतना बारीक बारीक काटना है, जैसे बिल्कुल जैसे हम टुकड़ों में काटते हैं। बाज़ार से हम लोग चिकन लेते हैं ना स्क्वायर में, इसी तरह आपने इसको काट लेना है छोटे छोटे पीसेस में। एक साइज़ के काटने हैं। अपने चिकन को आपने इक्वल साइज़ में काट लेना है, जैसे बिल्कुल टुकड़े टिक्का स्टाइल होता है इसी तरह। अब मैंने ये काट लिया हुआ है, इसको मैं एक साइड पे रखूँगी। इसको काटने के बाद अब मैं आपको जो इसके अंदर सॉस जाएगा मैं उसको बताती हूँ। मैंने घर पर तैयार की हुई मायोनीज़ ली है। उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल करूँगी। सॉस शामिल करने के बाद हम लोग इसके अंदर अब सिरका शामिल करेंगे। सिरका आपने 1 टीस्पून डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सिरका शामिल करने के बाद हम लोग इसके अंदर ओरिगैनो और रोज़मेरी जो होता है वो थोड़ा सा चुटकी जैसे पिक पिन की तरह आपने इसमें डालना है। पंच ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। आपने इसको डालना है। डालने के बाद थोड़ी सी इसके अंदर हम नमक और थोड़ा सा हम इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, जिसके अंदर से बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। आपने इस तरह इसका सॉस बना के रख लेना है। ये सॉस बहुत मज़े का है, घर पर ही आप तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने घर पर ही तैयार करनी है। सॉस हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने फिंगर चिप्स मैंने काटी है बिल्कुल एक साइज़ की, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। आपने भी इसी तरह काटना है। आधा टीस्पून अब इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। मैदा शामिल करने के बाद अब हम इसको ढक्कन से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसको अच्छी तरह आपने इसको इस तरह मिक्स करना है, ताकि ये मैदा जो है तुम्हारे फ्राइज़ पे अच्छी तरह लग सके। ये बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी सी किस्म की हमारी फ्राइज़ तैयार होगी। अब ये काफ़ी हद तक मैदा इसके ऊपर लग चुका है। मैदा लगने के बाद आप देखिए सारी फ्राइज़ पे अच्छी तरह मैदा लग चुका है। आप इसको किसी शॉपर में डाल के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे निकाल लें, उसको बच्चों को फ्राई करके दें। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसी तरह KFC मैकडोनल्ड में फ़्राइज़ बनती हैं। दूसरी साइड में मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया हुआ है। ऑयल हमारा काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने मैदा लगे हुए फ्राइज़ रखे थे वो इसके अंदर फ्राई करेंगे। आपने इसको नॉर्मल आंच पर करना है, ना बहुत तेज़ हो ना कम हो, बस मीडियम आंच हो, ताकि हमारे क्रिस्पी से बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ़्राइज़ तैयार हो चुके हैं। असल टेस्ट तो फ्राइज़ का ही है ना, हम उसको अच्छा क्रिस्पी बनाएंगे तो ही हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी। आपने हर एक चीज़ को फॉलो करना है जो मैं बता रही हूँ, इसी तरीके से आपने फ़्राइज़ बनानी है। इंशाल्लाह आपकी फ़्राइज़ भी बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त किस्म की तैयार होगी। देखिए हमारी फ़्राइज़ काफ़ी हद तक क्रिस्पी होना शुरू होगी। ये इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अब मैं जब तक ये फ्राई होती है मैं दूसरी साइड पे एक पैन लूँगी। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे और जो मैंने चिकन काट के रखा हुआ है वो इसके अंदर डालकर हम इसको फ्राई करेंगे। आप इसको तब तक फ्राई करना जब तक ये कलर चेंज नहीं कर लेता। जब तक हमारा चिकन चेंज कलर करता है हम लोग तब तक अपनी फ्राइज़ निकाल लेते हैं। फ्राइज़ हमारी काफ़ी क्रिस्पी हो चुकी हैं। मैं फ़्राइज़ को प्लेट में निकालती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत ज़बरदस्त क्रिस्पी सी हमारी फ़्राइज़ तैयार हो चुकी है। आपने भी बिल्कुल इसी चीज़ को फॉलो करना और अपनी फ़्राइज़ तैयार करनी है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी सी हमारी फ़्राइज़ बन चुकी है। आपने भी अपने बच्चों को जब भी फ्राइज़ बना के देनी इसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग आज लोडेड फ्राइज़ बना रहे हैं, उसके लिए भी इसी तरह की फ्राइज़ चाहिए। फ्राइज़ को हमने बाहर निकाल लिया हुआ है। दूसरी साइड पे हमने जो चिकन रखा था वो काफ़ी हद तक कलर चेंज कर चुका है। अब आधा टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद हम लोग इसके अंदर स्पाइस बहुत कम डालेंगे। आधा टीस्पून इसके अंदर मैं लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। आधा टीस्पून इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर डालूँगी। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि सारे स्पाइस हमारे चिकन को लग जाए। अब काफ़ी हद तक ये स्पाइस के अंदर जा चुके हैं। तो 2 टीस्पून इसके अंदर मैं चिली सॉस शामिल करूँगी और 2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर सोया सॉस शामिल करूँगी। सोया सॉस डालने के बाद आपने इसको काफ़ी हद तक ड्राई कर लेना है। चिकन जब हमारा बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। ये देखिए चिकन काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम लोग इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। हमारा तैयार हो चुका है। ये बहुत मज़े का जूसी सा चिकन तैयार हो चुका है। आप भी बनाएं, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद है। ये बहुत जल्दी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। मैं एक शीशे की डिश लूँगी। उसके ऊपर इस तरह मैंने जो फ्राई की हुई फ़्राइज़ थी क्रिस्पी सी हमारी वो इसके ऊपर रख देंगे।
आपने इसको अच्छी तरह फैला देना है ताकि हमारी चारों तरफ ये लग जाए। फ्राइज़ को हमने डिश के अंदर अच्छी तरह फैला दिया हुआ। इस फैलाने के बाद आपने जो चिकन ग्रिल किया था वो इसके ऊपर अच्छी तरह टॉपिंग कर देनी है ताकि हर जगह चिकन को हम लगा दें। लगाने के बाद आपने कोई जगह छोड़नी नहीं है। अच्छी तरह अब लग चुका है तो हमने जो माइनस सॉस बनाई थी आपने इस तरह इसके ऊपर अब वो लगा देनी है अच्छी तरह। इस चम्मच की मदद से आपने माइनस को सारी तरफ फैला देना है ताकि हमारे चिकन पर और फ्राइज़ के ऊपर ये अच्छी तरह लग जाए। अब ये देखें चिकन के ऊपर अच्छी सी टॉपिंग हो चुकी है माइनस की। हम लोग फ्राइज़ की एक और तैयार लगाएंगे ताकि हम लोग अपनी लोडेड फ्राई तैयार कर चुके। अब ये काफ़ी हद तक फ्राइज़ इसके ऊपर लग चुकी हैं जो हमने माइनस तैयार की थी। अब हम इसके ऊपर वो लगाएंगे ताकि हमारी बहुत क्रीमी सी और मज़े की लोडेड फ्राई तैयार होती है। अब ये काफ़ी हद तक माइनस इसके ऊपर लग चुकी है। आपने इसी तरह तैयार करना है। अब हमने जो चीज़ लेनी है, चीज़ के थोड़े थोड़े मैंने पीसेस काटे हैं वो इसके ऊपर लगा दूँगी ताकि हमारी लोडेड और चीज़ी सी हमारी फ्राइज़ तैयार हो सके। चीज़ को आपने इसी तरह सारी जगह फैला देना। अच्छी तरह फैलाने के बाद हमने अब जो चिकन हमारे पास बचा हुआ था अब हम इसके ऊपर वो लगा देंगे। चिकन अच्छी तरह लगाने के बाद मैंने चकोर प्याज और शिमला मिर्च काट के रखी थी। आपने इसको इस तरह पूरी डिश के अंदर फैला देना है। ये बहुत ज़बरदस्त मज़े का लगता है इसके अंदर। प्याज फैलाने के बाद अब मैंने चकोर शिमला मिर्च काट के रखी हुई है। अब मैं इसके ऊपर वो लगा दूँगी। आपने शिमला मिर्च को हर कोने पे अच्छी तरह लगा देना है ताकि इसका बहुत ज़बरदस्त बाइट लेंगे बहुत अच्छा लगेगा। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो बस हम लोग इसके ऊपर अच्छी तरह फैला चुके हैं। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी लेयर्स तैयार हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी हम लोग इसके ऊपर बर्गर चीज़ लगाएंगे ताकि हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की लोडेड किस्म की चीज़ फ्राइज़ तैयार हो सके। अब मैं इसके ऊपर बहुत बर्गर चीज़ लगाऊंगी। अब इसी तरह अपने सारे ऊपर बर्गर चीज़ लग चुकी है तो मैंने जो चिकन बचा वो लगा दिया। ऑलिव ऑयल लगा देने हैं, मशरूम लगा दें, कुछ भी जो भी आपके पास है। लेकिन मैं ऑलिव ऑयल लगाऊंगी और मैं स्वीट कॉर्न लगाऊंगी। इसका बहुत मज़े का ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। आपने इस तरह से लगाने के बाद आप देखिएगा आपको बहुत पसंद। आप कुछ भी डाल दें, आप मशरूम भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। इसका इतना ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है कि आपको बहुत पसंद है। अब मैं इसके ऊपर ओरिगेनो और रोज़मेरी डाल दूँगी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पिज़्ज़ा इसके बगैर बिल्कुल ही अधूरा। इसी तरह लोडेड फ्राई भी इसके बगैर वो टेस्ट नहीं आता जो आप लेना चाहते हैं। ये ज़रूर डालिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। आपने इस तरह को अच्छी तरह लगा देना। अगर आप इसी खुशबू नहीं पसंद तो आप कम डाल दें, लेकिन डालिएगा ज़रूर, ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब लोडेड फ्राई हमारी बिल्कुल बेक होने के लिए तैयार है। लेकिन मैं इसको ओवन में बेक नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपको इसको चूल्हे पर ही बेक करना सिखाऊंगी। हमारे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर में ओवन नहीं होता, फिर उनको प्रॉब्लम होती है हम लोग कैसे बनाएं। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसको पहले से प्रीहीट करके रखा हुआ है। अब मैं शीशे की डिश को इसके अंदर रख दूँगी। रख करने के बाद आपने इसके अंदर नॉर्मल सी आंच कर देनी है। उसको 15 से 20 मिनट के लिए हम लोग बेक कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। आपने भी इसको अच्छी तरह कवर कर देना है ताकि इसके अंदर हीट होने की वजह से ये अच्छी तरह तैयार हो जाए। अब 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी लोडेड फ्राई बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अगर हम इसको ओवन में बेक करते तो शायद ज़्यादा ब्राउन कलर होता, लेकिन चूल्हे पर इतना ही ये कलर आएगा। मैं अब इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये कितनी ज़बरदस्त किस्म का हमारी फ्राइज़ तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। हमारी कितनी ज़बरदस्त और चीज़ी सी लोडेड फ्राई तैयार हो चुकी है। आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। इतनी जूसी और चीज़ी है, ये यकीन करें आपके भी मुँह में पानी आएगा कि मैं ज़रूर बनाना है। ये बहुत ही मज़े की लोडेड फ्राई हमारी तैयार हो चुकी है। दिल कर रहा है कि जल्दी जल्द हम उसको खा लें। मैं अब आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर चीज़ की लेयर आ रही है। और आप भी ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही मज़े की और आजकल की फेमस रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सकें। नए सीखने वाली बच्चों के लिए तो बहुत ही आसान रेसिपी है। ये बहुत मज़े की और इसके अंदर जो लेयर्स निकली इतनी ज़बरदस्त जूसी सी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।